नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। जैसे हमने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चालू किया है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसका VVI ऑब्जेक्टिव जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है? प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको बताना है प्रकाश की किरण गमन करती है। ए ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, बी ऑप्शन है सीधी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, और डी ऑप्शन है चारों दिशा में। तो आपको बताना है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए ऑप्शन है वास्तविक, बी ऑप्शन है सीधा, सी ऑप्शन है काल्पनिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। आपको बताना है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन है डायोप्टर, सी ऑप्शन है ओम, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ये भैया फोकसांतर एके में है, आपको अलग नहीं मान लेना है। थोड़ा टाइपिंग इधर उधर हो गया है, तो आपको बताना है दो डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता का फोकसांतर होता है। तो भैया लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? P बटे 100, नीचे में F। तो यहाँ से अगर हम F निकालेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा, और ये P जो है ना F की जगह पे चला आएगा, तो यहाँ पे P हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 और नीचे क्या दिया है? पी का मतलब क्षमता। तो हमारा क्षमता कितना दिया है? यहाँ पे 2 डायोप्टर दिया है, तो 2 कट के कितना आ जाएगा? अगर हम 100 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया? 50 आएगा। 50 आएगा ना। तो देखिए इसका मान जो आता है ना सेंटीमीटर में आता है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 50 सेंटीमीटर दिया है क्या? हाँ दिया है। जो हमारा बी ऑप्शन है वो 50 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका मतलब 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर होगा 50 सेंटीमीटर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रकाश की किरणें की समूह को कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। किरणों के समूह को कहते हैं। आपको बताना है प्रकाश की किरणों को समूह को हम कहते हैं। तो ये ऑप्शन है प्रकीर्णन, बी ऑप्शन है परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश कुंज, किरण कुंज, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किरणों की समूह को हम कहते हैं। तो किरणों की समूह को हम किरण कुंज कहते हैं या प्रकाश कुंज कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपको बताना है उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ए ऑप्शन है ऋणात्मक, बी ऑप्शन है धनात्मक, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपको बताना है किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ए ऑप्शन है उत्तल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जो भैया हमारा अवतल दर्पण होता है ना, इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आपको बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सर ए ऑप्शन है हमारा उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो हमारा ये ऑप्शन
बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आपको बताना है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ए ऑप्शन है उल्टा, बी ऑप्शन है सीधा, सी ऑप्शन है उल्टा और सीधा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, आपको बताना है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो ए ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है उत्तल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, आपको बताना है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो ये ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है उत्तल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में भैया अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, आपको बताना है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो आपको बताना है प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के टोटल 2 नियम हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है, आपको बताना है इन चारों में से कौन दर्पण का सूत्र है। तो देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1 बटा में भी प्लस यू बटा में 1 बराबर 1 बटा में एफ, ये होता है हमारा दर्पण का सूत्र। आप कहेंगे कि ये दर्पण का सूत्र नहीं होता है, तो भैया दर्पण का सूत्र कई प्रकारों से लिखा जाता है, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में जो हमारा सी है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें यही दिया है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, आपको बताना है पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है। ए ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन है अधिक, सी ऑप्शन है बराबर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होता है, तो पतले लेंस का आवर्धन क्षमता कम होता है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब बताना है आपको मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ए ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन है अधिक, सी ऑप्शन है बराबर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता भैया अधिक होती है और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 110 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो भैया जो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है ना, वो फोकस दूरी के दुगनी होता है। जो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दुगनी होता है। तो फोकस दूरी हमारा कितना दिया है 10 और इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी 20। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 20 सेंटीमीटर दिया है क्या, तो देखिए डी नंबर ऑप्शन दिया है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि फोकस दूरी की दुगनी वक्रता त्रिज्या होती है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, आपको बताना है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण, बी ऑप्शन है निर्गत कोण, सी ऑप्शन है परावर्तन कोण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ए ऑप्शन है बाइफोकल लेंस, बी ऑप्शन है समतल लेंस, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस और डी ऑप्शन है अवतल लेंस। तो आपको बताना है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो भैया अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा डी ऑप्शन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। आपको बताना है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ये ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 5। तो आपको बताना है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक उत्तल लेंस होता है। आपको बताना है एक उत्तल लेंस होता है। तो भैया उत्तल लेंस कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है एकदम। देखिए है किनारे किनारे पातरा बीचवा में मोट, किनारे किनारे पातरा बीचवा में मोट। तो देखिए ऑप्शन का कह रहा है, सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, सी ऑप्शन है किनारे की अपेक्षा बीच पे मोटा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कहीं क्या था हमारा उत्तल लेंस है न था। तो देखिए है बीच के अपेक्षा किनारे पे पतला है। तो हमारा सी ऑप्शन आप गौर से पढ़िए, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो किनारे पे भैया किनारे की अपेक्षा है बीच में मोटा है। तो हमारा सी ऑप्शन वहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला।